But Mr. President, your one-sided crooked network. So let's call it quits because I've had enough. नमस्कार, मैं हूं दीपाली। अमेरिकी राजनीति में एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक टीवी इंटरव्यू के दौरान इतना नाराज हो गए कि उन्होंने बातचीत बीच में ही खत्म कर दी और वहां से चले गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंटरव्यू का माहौल अचानक गर्म हो गया? क्यों ट्रंप ने पत्रकार पर गंभीर आरोप लगाए और इस पूरे घटनाक्रम का अमेरिकी राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है, आइए जानते हैं। दरअसल ये इंटरव्यू एनबीसी न्यूज की वरिष्ठ पत्रकार क्रिस्टिन वेलकर के साथ हो रहा था। बातचीत के दौरान ट्रंप ने एक बार फिर चुनावी धांधली का मुद्दा उठाया। उन्होंने दावा किया कि कैलिफोर्निया में चल रहे चुनाव में गड़बड़ियां हो रही हैं और चुनाव परिणामों में हो रही देरी इस बात का संकेत है। ट्रंप ने कहा कि मतदान के कई दिन बाद भी नतीजे पूरी तरह सामने नहीं आए और ये स्थिति उन्हें संदेहास्पद लग रही है। इसके बाद उन्होंने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी अपने पुराने आरोप दोहराए। ट्रंप का कहना था कि 2020 का चुनाव निष्पक्ष नहीं था और उसी तरह की समस्याएं अब देखने को मिल रही हैं। लेकिन इंटरव्यू का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब पत्रकार क्रिस्टिन वेलकर ने ट्रंप से सीधा सवाल पूछ लिया। उन्होंने कहा कि यदि चुनावी धांधली हुई है तो उसके समर्थन में क्या सबूत है। यहीं से माहौल बदल गया। ट्रंप ने जवाब दिया कि उन्हें किसी अतिरिक्त सबूत की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है उसे देखकर ही उन्हें यकीन हो जाता है कि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी है। इसके बाद पत्रकार ने उन्हें याद दिलाया कि कई अदालतें, चुनाव अधिकारी और जांच एजेंसियां पहले ही ऐसे आरोपों की पुष्टि नहीं कर चुकी है। ये सुनते ही ट्रंप नाराज हो गए। उन्होंने मीडिया पर हमला बोलते हुए कहा कि कई बड़े समाचार संस्थान पक्षपाती हैं। ट्रंप ने एनबीसी के साथ साथ सीएनएन, एबीसी और सीबीएस जैसे मीडिया नेटवर्क्स पर भी निशाना साधा। उनका आरोप था कि ये संस्थान निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं कर रहे और जनता को पूरी तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं। And you're crooked, and Meet the Press is crooked, and so is ABC and CBS and CNN. But Mr. President, you're one-sided crooked network. So let's call it quits because I've had enough. इंटरव्यू के दौरान बहस लगातार तेज होती गई। पत्रकार ने अपने सवालों को दोहराया और तथ्यों की मांग की, जबकि ट्रंप अपने आरोपों पर कायम रहे। दोनों के बीच बातचीत का स्वर पहले से कहीं अधिक तीखा हो गया। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि ट्रंप ने कहा कि अब वो इंटरव्यू जारी नहीं रखना चाहते। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, बस अब बहुत हो गया, यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद उन्होंने इंटरव्यू खत्म कर दिया। हालांकि पत्रकार ने उन्हें रोकने की कोशिश की और कहा कि वो खास तौर पर इस बातचीत के लिए वहां पहुंची हैं, लेकिन ट्रंप ने जवाब दिया वो काफी समय दे चुके हैं और अब आगे बात नहीं करना चाहते। इंटरव्यू के दौरान 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद भवन यानी कैपिटल हिल पर हुए हमले का मुद्दा भी उठा। पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि क्या उन लोगों को किसी प्रकार की राहत मिल सकती है जिन्होंने उस घटना के दौरान पुलिस अधिकारियों पर हमला करने के आरोप स्वीकार किए थे। इस सवाल पर भी ट्रंप ने सीधा जवाब देने से परहेज किया। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने लंबे मुकदमों और सख्त सजा के डर से अपराध स्वीकार किया था। इंटरव्यू खत्म होने के बाद भी विवाद यहीं नहीं रुका। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए एक बार फिर चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि चुनाव की निष्पक्षता पर गंभीर चिंताएं हैं और जनता को पूरे घटनाक्रम पर नजर रखनी चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप और अमेरिकी मीडिया के बीच टकराव देखने को मिल रहा हो। राष्ट्रपति बनने के बाद से ही ट्रंप कई प्रमुख मीडिया संस्थानों की आलोचना करते रहे। उनका आरोप है कि मीडिया उनके खिलाफ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाता है। दूसरी तरफ मीडिया संस्थानों का कहना है कि उनका काम सत्ता से सवाल पूछना और तथ्यों की जांच करना है। इसी वजह से ट्रंप और मीडिया के बीच ये संघर्ष कई सालों से जारी है। अब सवाल यह है कि इस पूरे विवाद का राजनीतिक असर क्या होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप के समर्थक इस घटना को मीडिया के खिलाफ उनकी मजबूती के रूप में देख सकते हैं। वहीं आलोचकों का कहना है कि जब किसी नेता से आरोपों के समर्थन में सबूत मांगे जाते हैं तो जवाब तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। फिलहाल ये इंटरव्यू सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। समर्थक और विरोधी दोनों अपने अपने नजरिए से इस घटना को देख रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में चुनावी बहस, मीडिया की भूमिका और ट्रंप की राजनीतिक रणनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं? क्या नेताओं को ऐसे सवाल का जवाब विस्तार से देना चाहिए या मीडिया का रवैया भी
सवालों के घेरे में है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।